राजधानी दिल्ली में हुए धमाके के बाद एटीएस एक्शन में है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद का बड़ा भाई मुजफ्फरपुर दुबई से आतंकी मॉड्यूल को चला रहा था। कैसे, देख रिपोर्ट। एक और टेरर डॉक्टर अफगानिस्तान तक तार। आतंकी नेटवर्क बेनकाब, आदिल के भाई की तलाश। तुर्की का सफर, टेलीग्राम ग्रुप और कट्टर विचार। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सुरक्षा एजेंसियां एक के बाद एक कार्रवाई कर रही हैं। मामले में यूपी से अब तक 5 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद राथर का बड़ा भाई डॉक्टर मुजफ्फर दुबई से आतंकी मॉड्यूल चला रहा था, जिसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि डॉक्टर मुजफ्फर ने दिल्ली ब्लास्ट से 2 महीने पहले ही कश्मीर छोड़ दिया था। माना जा रहा है कि वो इस समय अफगानिस्तान में है। डॉक्टर मुजफ्फर करीब 5 साल से सक्रिय बताया जा रहा है। उसके निर्देश पर 3 साल से आतंकी डॉक्टर्स का नेटवर्क रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा था। डॉक्टर मुजफ्फर अफगानिस्तान में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर और आतंकी मॉड्यूल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। वहीं व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल को लेकर डॉक्टर मुजफ्फर की भूमिका पर नजर डालें तो वो फंडिंग, ऑपरेशन का रूट, हमले की प्लानिंग, पैसों से लेकर लॉजिस्टिक्स संभालता था। यह भी कहा जा रहा है कि 2022 में मुजफ्फर ने इस मामले के एक और संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल शकील के साथ तुर्की की यात्रा की थी। माना जा रहा है कि तुर्की में दोनों की मुलाकात कथित तौर पर उकासा से हुई थी। मुजफ्फर ने अपने छोटे भाई आदिल को कट्टरपंथी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदिल को उमर, मुजम्मिल और मौलवी इरफान से मिलवाया। एजेंसियों को शक है कि मुजफ्फर ने उमर को दिल्ली में विस्फोट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिए थे। तुर्की से लौटने के बाद मुजम्मिल ने फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। आदिल की पोस्टिंग यूपी के सहारनपुर में हुई। इसके बाद इस ग्रुप की देश भर में गतिविधियां बढ़ गईं। पूरा मॉड्यूल 2 टेलीग्राम ग्रुप से प्रभावित था, जिनसे कट्टरपंथी सामग्री मिलती थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। अब एजेंसियां उसकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही हैं। डॉक्टर मुजफ्फर की गिरफ्तारी से कई देशों में फैले अल फलाह मॉड्यूल के कनेक्शन खुल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में राजधानी दिल्ली में हुए धमाके के बाद एटीएस एक्शन में है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद का बड़ा भाई मुजफ्फरपुर दुबई से आतंकी मॉड्यूल को चला रहा था। कैसे, देख रिपोर्ट। एक और टेरर डॉक्टर अफगानिस्तान तक तार। आतंकी नेटवर्क बेनकाब, आदिल के भाई की तलाश। तुर्की का सफर, टेलीग्राम ग्रुप और कट्टर विचार। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सुरक्षा एजेंसियां एक के बाद एक कार्रवाई कर रही हैं। मामले में यूपी से अब तक 5 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद राथर का बड़ा भाई डॉक्टर मुजफ्फर दुबई से आतंकी मॉड्यूल चला रहा था, जिसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि डॉक्टर मुजफ्फर ने दिल्ली ब्लास्ट से 2 महीने पहले ही कश्मीर छोड़ दिया था। माना जा रहा है कि वो इस समय अफगानिस्तान में है। डॉक्टर मुजफ्फर करीब 5 साल से सक्रिय बताया जा रहा है। उसके निर्देश पर 3 साल से आतंकी डॉक्टर्स का नेटवर्क रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा था। डॉक्टर मुजफ्फर अफगानिस्तान में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर और आतंकी मॉड्यूल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। वहीं व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल को लेकर डॉक्टर मुजफ्फर की भूमिका पर नजर डालें तो वो फंडिंग, ऑपरेशन का रूट, हमले की प्लानिंग, पैसों से लेकर लॉजिस्टिक्स संभालता था। यह भी कहा जा रहा है कि 2022 में मुजफ्फर ने इस मामले के एक और संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल शकील के साथ तुर्की की यात्रा की थी। माना जा रहा है कि तुर्की में दोनों की मुलाकात कथित तौर पर उकासा से हुई थी। मुजफ्फर ने अपने छोटे भाई आदिल को कट्टरपंथी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदिल को उमर, मुजम्मिल और मौलवी इरफान से मिलवाया। एजेंसियों को शक है कि मुजफ्फर ने उमर को दिल्ली में विस्फोट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिए थे।
तुर्की से लौटने के बाद मुजम्मिल ने फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। आदिल की पोस्टिंग यूपी के सहारनपुर में हुई। इसके बाद इस ग्रुप की देश भर में गतिविधियां बढ़ गईं। पूरा मॉड्यूल 2 टेलीग्राम ग्रुप से प्रभावित था, जिनसे कट्टरपंथी सामग्री मिलती थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। अब एजेंसियां उसकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही हैं। डॉक्टर मुजफ्फर की गिरफ्तारी से कई देशों में फैले अल फलाह मॉड्यूल के कनेक्शन खुल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में राजधानी दिल्ली में हुए धमाके के बाद एटीएस एक्शन में है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद का बड़ा भाई मुजफ्फरपुर दुबई से आतंकी मॉड्यूल को चला रहा था। कैसे, देख रिपोर्ट। एक और टेरर डॉक्टर अफगानिस्तान तक तार। आतंकी नेटवर्क बेनकाब, आदिल के भाई की तलाश। तुर्की का सफर, टेलीग्राम ग्रुप और कट्टर विचार। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सुरक्षा एजेंसियां एक के बाद एक कार्रवाई कर रही हैं। मामले में यूपी से अब तक 5 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद राथर का बड़ा भाई डॉक्टर मुजफ्फर दुबई से आतंकी मॉड्यूल चला रहा था, जिसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि डॉक्टर मुजफ्फर ने दिल्ली ब्लास्ट से 2 महीने पहले ही कश्मीर छोड़ दिया था। माना जा रहा है कि वो इस समय अफगानिस्तान में है। डॉक्टर मुजफ्फर करीब 5 साल से सक्रिय बताया जा रहा है। उसके निर्देश पर 3 साल से आतंकी डॉक्टर्स का नेटवर्क रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा था। डॉक्टर मुजफ्फर अफगानिस्तान में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर और आतंकी मॉड्यूल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। वहीं व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल को लेकर डॉक्टर मुजफ्फर की भूमिका पर नजर डालें तो वो फंडिंग, ऑपरेशन का रूट, हमले की प्लानिंग, पैसों से लेकर लॉजिस्टिक्स संभालता था। ये भी कहा जा रहा है कि 2022 में मुजफ्फर ने इस मामले के एक और संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल शकील के साथ तुर्की की यात्रा की थी। माना जा रहा है कि तुर्की में दोनों की मुलाकात कथित तौर पर उकासा से हुई थी। मुजफ्फर ने अपने छोटे भाई आदिल को कट्टरपंथी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदिल को उमर, मुजम्मिल और मौलवी इरफान से मिलवाया। एजेंसियों को शक है कि मुजफ्फर ने उमर को दिल्ली में विस्फोट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिए थे। तुर्की से लौटने के बाद मुजम्मिल ने फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। आदिल की पोस्टिंग यूपी के सहारनपुर में हुई। इसके बाद इस ग्रुप की देश भर में गतिविधियां बढ़ गईं। पूरा मॉड्यूल 2 टेलीग्राम ग्रुप से प्रभावित था, जिनसे कट्टरपंथी सामग्री मिलती थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। अब एजेंसियां उसकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही हैं। डॉक्टर मुजफ्फर की गिरफ्तारी से कई देशों में फैले अल फलाह मॉड्यूल के कनेक्शन खुल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।